गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोग का वेट है ना? तो चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ गिव, है ना? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ गिव। तो यूज ऑफ गिव में सबसे पहले आप लोग को क्या बताना है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पर? गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब तक तो सब लोग को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आई को, आई का क्या होता है? मी होता है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में आप लोग को दी थी, है ना? क्या दी थी? सारा नीचे में लिखा हुआ था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई का मी, वी का अस, है ना? दे का देम, इस तरह से लिखा हुआ था नीचे में। ठीक है, तो आज हम लोग यूज ऑफ गिव पढ़ेंगे। रोल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस नाउन या थिंग, नाउन थिंग्स प्लस एटीसी, है ना? तो इसमें सेंटेंस में क्या लगे होंगे? हिंदी वाक्य के सेंटेंस में क्या लगे होंगे? जैसे कि इसमें भी यही होगा, दे तो दीजिए, ये संज्ञा के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। तो और सेंटेंस में क्या लगा हुआ होगा? हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में दे दो दीजिए लगा हुआ होगा। जैसे कि कलम दीजिए, ये किसके साथ आ गया? नाउन के साथ आ गया, संज्ञा के साथ, है ना? यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, नाउन या नाउन के साथ या दे दो दीजिए, ऐसा कुछ हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लगे होंगे। तो जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे कलम दीजिए, नौकरी दीजिए, ऐसा सेंटेंस में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? कौन से रूल से? रूल नंबर फर्स्ट से। रूल नंबर फर्स्ट से, है ना? तो रूल नंबर फर्स्ट में आप लोग देख लिए क्या लगे हुए होंगे, क्या होगा? गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस नाउन या थिंग्स प्लस एटीसी, है ना? ऐसा होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कमेंट में ये लिखिए कि एग्जाम्पल से किन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जिन लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आता है वो लोग कमेंट में लिखिए यस मैम, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या देख रहे थे? यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं ना? तो ये क्या एग्जाम्पल था? फर्स्ट, उसे एक कलम दीजिए, है ना? उसे एक कलम दीजिए, गिव हिम ए पेन, है ना? अब सेकेंड एग्जाम्पल ये था, मुझे नौकरी दीजिए। तो मुझे नौकरी दीजिए, गिव मी ए जॉब या गिव मी जॉब, है ना? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सारी फॉर्मूला पे क्या हो रहा है? पुट किया जा रहा है ना? रूल नंबर 1, कैप्सूल नंबर 1, ये हमारा फॉर्मूला, है ना? तो देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, है ना? अंजलि को एक कार दीजिए, गिव ए कार टू अंजलि। कैसे बनेगा? गिव ए कार टू अंजलि, है ना? तो ये फॉर्मूला पे पुट किया जा रहा है ना? अंजलि को एक कार दीजिए, तो गिव कहाँ से आया? यहाँ से, है ना? यहाँ पे गिव है रूल नंबर फर्स्ट में। तो गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? बताइए आप लोग कमेंट में, है ना? जो लोग समझ रहे हैं वो लोग कमेंट में बताइए, है ना? तो गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस नाउन थिंग्स या इटीसी, कुछ ऐसा होगा, है ना? तो ये है
गिव ए कार टू अंजलि। अंजलि को एक कार दीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे दहेज में एक बाइक दीजिए, है ना। मुझे दहेज में एक बाइक दीजिए। यहाँ पे ये मैं नहीं है, मैं होगा, है ना। तो मुझे दहेज में एक बाइक दीजिए, तो इसका कैसे बनेगा? गिव मी ए बाइक इन डॉरी। गिव मी ए बाइक इन डॉरी। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे तैयार हो रही हैं, है ना। रूल नंबर फर्स्ट पे जाना है और यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला देखना है ना। ये है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे देखना है और सेंटेंस में लगा हुआ होगा लास्ट में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्या लगा हुआ होगा? कोई कहेगा कलम दीजिए, नौकरी दीजिए, इस तरह से मांगता रहेगा, है ना, देता रहेगा, है ना। तो ऐसा कुछ सेंटेंस में लगा हुआ होगा, दे दो, दीजिए। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? रोल नंबर फर्स्ट से। अब हम लोग का एग्जाम्पल क्या था? नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल था, मुझे दहेज में एक बाइक दीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? गिव मी ए बाइक इन टॉरी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे कुछ पैसे दीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? आप लोग कमेंट में लिखिए, कैसे बनाएंगे इसको? गिव हिम सम मनी। गिव हिम सम मनी। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, कुकू को एक साइकिल दीजिए। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे इसको। गिव ए बाइसिकल टू कुकू, है ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को क्या करेंगे? रूल नंबर 1 को पहले देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा हुआ है। दे दो, दीजिए। अब दे दो, दीजिए लगा हुआ है तो संज्ञा के साथ है, नाउन के साथ है, या कोई नौकरी वोकरी ऐसा कुछ लगा हुआ है, ऐसा भी कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे? रोल नंबर फर्स्ट को पे जाएंगे। रोल नंबर फर्स्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा रूल क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस रूल पे ऐसे एग्जाम्पल को पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे तैयार कर लेंगे? इस रूल को पढ़ करके और यहाँ से पुट करते जाएंगे। पहले क्या है? गिव, तो गिव ले आए। अब हिम कहाँ से आया? उसे। उसे का, उसे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट इसका क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स क्या होता है? अब यहाँ पे उसे कैसे आया है? तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो हिम क्या है? सब्जेक्ट ही होगा यहाँ पे। अब इसका कहता है ऑब्जेक्ट फॉर्म लो, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग ही का हीज, हिम, है ना। हीज ने हिम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे? हिम। ठीक है। अब नाउन कहता है तो नाउन ढूंढते हैं। यहाँ पे नाउन क्या है? जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा। नाउन बोलता है ना, नाउन लेना है। ये दोनों का अगर काम खत्म हो गया है, तुमको क्या लेना है? नाउन लेना है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में ढूंढेंगे कि नाउन कहाँ पे है। तो कलम क्या है? कलम। पेन, पेन क्या है? एक नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? आप लोग जरा हमें कमेंट में बताइए कि कलम क्या है? कलम नाउन है? तो अगर नाउन है तो हमको यहाँ पे क्या पुट करना है? नाउन को पुट करना है ना। तो यहाँ पे पेन क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे नाउन को रख दिए। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ नहीं लेना है। ईटीसी का मतलब ये है कि अदर, अदर भी आप लोग ऑब्लिक दे करके अपने नोट बना रहे होंगे, उसमें अदर करके लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि आगे इसमें अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ होता तो हम लोग को आगे ईटीसी इसीलिए है। गिव के जो हम लोग यूज ऑफ गिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट में जो जो पहले कहता है वो हम लोग को कर लेना चाहिए, है ना। पहले गिव लो, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लो, फिर नाउन लो। अगर इसके बाद भी सेंटेंस में कुछ बच जाता है
तो इसके बाद हम लोग लास्ट में उसको लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे ईटीसी दिया हुआ है। तो ईटीसी के जगह पे आप लोग अदर भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट में कि आप लोग को समझ में आया या नहीं, है ना। जल्दी से फटाफट कमेंट में लिखिए यस मैम अगर समझ में आ गया हो तो, और नहीं समझ में आया है तो ये भी लिखिए कि मैम हम लोग को यहाँ पे समझ नहीं आया है। एक बार और रिपीट कर दीजिए, एक बार और समझा दीजिए, है ना। तो इस तरह से बताना है मैम को। मैम तो धीरेन्द्र कृष्ण नहीं है ना, तो मैम को बताना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए समझ में आया या नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। तो मैम धीरेन्द्र कृष्ण नहीं है, जो आप लोग को बता देगी कि समझ में आप लोग को कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको गिव को समझने की कोशिश किए, है ना। सबको समझ में आ गया। तो फटाफट हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। किन लोगों को मजा भी आ रहा है ये भी बताइएगा समझ करके। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इसका निगेटिव फॉर्म को देखते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव में ही सर सारी चीजें पॉजिटिव में होंगी, सारी बातें पॉजिटिव में होंगी, सारे वाक्य सारे सेंटेंस जो होंगे पॉजिटिव में होंगे। इसका सेंटेंस तो निगेटिव में भी होगा, है ना। तो निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में अगर कोई सेंटेंस होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको, कौन से रूल को फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 2 है जिसको कि हम लोग को फॉलो करना है। डोंट प्लस गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस नाउन या थिंग्स प्लस टीसी, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में ये कहता है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसे इतना पैसा मत दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख लेंगे समझने के लिए। अगर नोट्स को सजाना चाहते हैं, उसको अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो आप लोग कलरफुल पेन यूज करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंटेंस में ना नहीं मत दे दो दीजिए लगे होंगे। ऐसे सेंटेंस में क्या लगे होंगे, ना नहीं मत दे दो दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है, नोट्स को कलरफुल बनाना है, अच्छे से नोट्स को सजाना है, दिमाग में भी सजाना है, किसी को बताना है समझाना है, तो ये लिख के आप लोग रख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, ना नहीं मत दे दो दीजिए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में लगे होंगे। कैसे सेंटेंस में, उसे इतना पैसा मत दीजिए, यहाँ पे मत दीजिए आ गया, तो ना दीजिए मत दीजिए ऐसे सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लगे होंगे, है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, उसे इतना पैसा मत दीजिए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए फटाफट बताइए आप लोग। नेक्स्ट डे से आप लोग को ऐसे एग्जाम्पल में हिंदी में बता दिया जाएगा और आप लोग से पूछा जाएगा कि आप लोग कमेंट में इसका ट्रांसलेट करके इसका इंग्लिश आप लोग बताइए कि क्या होगा, कैसे बनेगा। कौन कौन तैयार है जरा कमेंट में लिखकर बताइएगा, जो लोग तैयार हैं ऐसे एग्जाम्पल के साथ खेलने के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, उसे इतना पैसा मत दीजिए। डोंट गिव हिम सो मच मनी। अब ये ऐसे बना है तो कैसे बना, ठीक है, इसका भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि ऐसे बना है तो कैसे बना और किस रूल के थ्रू बना है। तो इसको हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 2 पे जाएंगे और वहां पे पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। डोंट प्लस गिव प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस नाउन प्लस एटीसी। तो यहाँ पे हम लोग को पुट करना है ना। उसे इतना पैसा मत दीजिए, तो डोंट पहले देखेंगे, मत आ गया ना, तो डोंट हो गया। तो डोंट, डू प्लस नॉट को ही डोंट कहा जाता है। ये तो आप लोग गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना कि मैम डोंट डोंट क्यों कह रही है। तो डू प्लस नॉट क्या बनेगा, डोंट बनेगा ना, शॉर्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ पे डोंट होगा। तो डोंट प्लस इसके बाद मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, गिव को लेने के लिए कहता है ना कि मैम गिव को ले लिया जाए डोंट के बाद। तो डोंट के बाद गिव को यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। डोंट गिव,
अब सब्जेक्ट का कहता है कि ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लीजिए मैम। तो ऑब्जेक्ट का फॉर्म हमको देखना होगा, कहाँ से लेना है? उसे। उसे क्या है? सब लोग को पता है उसे क्या है? उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ही का। ही का है? ही का गलत है कि सही है? जरा कमेंट में बताइएगा, है ना? तो डोंट गिव हिम, ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना सब्जेक्ट का, तो हिम सो मच मनी, बोलता है कि इतना पैसा। तो इतना पैसा का क्या होगा? सो मच मनी, है ना? पैसा का क्या होता है? मनी होता है। तो इसका बन गया डोंट गिव हिम सो मच मनी, है ना? तो चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? मुझे यह नौकरी ना दे। कोई कहता है ना, किसी को कोई दे रहा है झाड़ू करने वाला नौकरी, है ना? तो वो मना कर रहा है, क्या मना कर रहा है? मुझे यह नौकरी ना दे, है ना? तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? मुझे यह नौकरी ना दे। तो इसको भी डायरेक्ट जाना है रूल 2 पे और यहाँ से पुट करके देखना है कि क्या हो पाता है। तो पहले कहता है कि डोंट लो, डू प्लस नॉट को क्या कहते हैं? डोंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डोंट लेना है ना? अब प्लस गिव कहता है तो क्या करेंगे? गिव को ले आएंगे। अब कहता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म ले लो। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? मी है, मुझे है। मुझे का क्या होता है? मी होता है ना? और दिस जॉब, इट मीन्स यह नौकरी, है ना? तो यह नौकरी का क्या हो जाएगा? दिस जॉब। तो डोंट गिव मी दिस जॉब। कमेंट में लिखिए, सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए सबको समझ में आना भी चाहिए। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थर्ड एग्जाम्पल मेरा कहता है उन लोगों को ये काम मत दीजिए। अब ये कह रहा है, कोई मना कर रहा है कि उन लोगों को ये काम मत दीजिए। मना कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत चोर हैं, है ना? नहीं, ऐसा मजाक है, वो लोग चोर नहीं है, बस वो लोग को नौकरी नहीं देना है ना? तो ऐसा सेंटेंस है, उन लोगों को ये काम मत दीजिए। तो इसका होगा डोंट गिव देम दिस जॉब। ऐसा बनेगा क्या? तो ये बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है ना? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेना है 4, है ना? 4 नंबर है, रमेश को बाइक मत दो। डोंट गिव बाइक टू रमेश। डोंट गिव बाइक टू रमेश। डोंट गिव बाइक टू रमेश, है ना? तो इस तरह से मेरा एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, है ना? अब बाकी जितने लोग हैं सब लोग इसको नोट्स कीजिए और समझिए कि हाँ, हाँ, चलिए, चलिए, सबका सही है, सबका सही है। सब लोगों ने सही एग्जाम्पल दिया है, सही बताया है। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आज कुछ वर्ड भी डाले गए हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, सबका ठीक है। आज कुछ वर्ड भी दिए गए हैं, जहाँ से कि आप लोग सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। प्रैक्टिस में वो यूज आएगा तो आप लोग वहां से यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से आप लोग बने रहिए और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा मैम पे भी कृपा बरसाइए, है ना? तभी तो आगे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को जरूरत है इंग्लिश का, आप लोग को इंग्लिश समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक सप्ताह के अंदर 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 आप लोग इतना शेयर कीजिए कि आप लोग को टेंस जल्दी से यूट्यूब पे ले आया जाए और ऐसे ही इजी वे में आप लोग के सामने टेंस को रखा जाए और टेंस भी आप लोग समझ पाए अच्छे से। तो कैसे होगा ये काम? जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो कैसे काम बनेगा? काम तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, ठीक है? क्योंकि मैम को भी मोटिवेशन का थोड़ा जरूरत होता है। क्योंकि अगला इंसान अगर कोई पढ़ा रहा है, आप लोग खुद समझो, आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर वो बच्चा समझ रहा है, पढ़ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो कैसा फीलिंग होता है? जब वो नहीं समझता है तो क्या होता है बताओ? अब एक बच्चा है, जैसे पहले स्टार्टिंग में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा निकल के भाग रहा है, दूसरा बच्चा निकल के भाग रहा है, इस तरह से भागते जा रहा है, तो उसका मोटिवेशन क्या होगा? डाउन होगा ना। तो ये डाउन नहीं करना है, मैम का मोटिवेशन को बढ़ाना है। अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है,
आप लोग समझ पा रहे हो मेरी क्लास को, तो यहाँ पे क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम करना है। कोई फी तो देना नहीं है ना? फी तो मैं ले रही हूँ नहीं, ले तो नहीं रही हूँ ना आप लोग से, तो बस इतना सा काम कर देना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे आप लोग? आप लोग को बताया गया है कुछ? यूज ऑफ रिमाइंड, यूज ऑफ रिमाइंड, ऐसा ऐसा कुछ सेंटेंस होगा जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिए सारा चीज, जो भी अब तक पढ़ाया गया, यूज ऑफ लेट पढ़ाया गया, तो ये भी प्रैक्टिस कीजिए, अलाउ टू पढ़ाया गया, गिव टू पढ़ाया गया, तो ये सब चीजें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग सेंटेंस बनाइए। आप लोग 4-5 ऐसे कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ऐसे बोलते हो, अपने दोस्तों के साथ बोलते हो, तो वहीं पे सोचो, वहीं पे प्रैक्टिस करो। घर आते हो तो 4-5 एग्ज़ाम्पल लो, लिखो, उसका प्रैक्टिस करो, बोलो, तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो उससे क्या होगा कि ये माइंड में आता है। हिंदी को कैसे सीखे लोग? प्रैक्टिस करके। स्टार्टिंग में कैसे सीखे? है ना? तो इस तरह से प्रैक्टिस से सीखा जाएगा। ये बोलचाल की भाषा है। बहुत बड़ा टफ लैंग्वेज नहीं है, इसको कोई नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसको प्रैक्टिस में लाओ, सब नॉर्मल है, सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस आज की क्लास इतना ही। चलिए ठीक है, चलिए बाय बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए टेक केयर सब लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है ना? चलिए।